हूं आपका नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बिलासपुर में राजनीति को लेकर हम लगातार आपके बीच आ रहे हैं और आज हम फिर एक बार आपके समक्ष हैं। बिलासपुर की जो आगामी कल चुनाव होना है उसको लेकर के कि क्या माहौल है, किस तरीके से लोग जनता इसमें आगे बढ़ रही है, इसमें हम आपसे आज मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ आज जो बैठे हैं मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अमर बजाज जी, जो डायरेक्टर भी हैं छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी बोर्ड के और सिंधी राष्ट्रीय महासचिव है सिंधी समाज के। साथ ही हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक बजाज जी, जो सिंधी युवक समिति के संयोजक और संरक्षक भी हैं। भाजपा से हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ नेता श्री बबलू बमनानी जी, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, और युवा नेता जय वाधवानी जी। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो शुरुआत करूंगा बजाज जी आपसे कि बताएंगे वर्तमान परिस्थितियों को, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच है और क्या लगता है जनता का किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। बिलासपुर में अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो बिलासपुर की जनता ने सहयोग दिया, 15 साल का जो विधायक था हमारा माननीय अमर अग्रवाल, 20 साल का विधायक, 15 साल का मिनिस्टर के रूप में भी कहोगे तो अच्छे रूप से मिनिस्टर, उसमें नगरीय निकाय मंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, जहां पूरा अगर सही मायने में कहोगे तो सरकार के पैसों का खजाना, लेकिन एक भी बार बिलासपुर को आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर सही मायने में कहोगे जो थोड़ा बहुत भी विकास हुआ है, हमारे शैलेंद्र पांडे कांग्रेस के जो विधायक 5 साल में बना के जो बिलासपुर की जनता ने भेजी, उसको तो सही मायने में 3 साल का मौका मिला। 2 साल तो कोरोना काल में चला गया। कोरोना काल में भी ऐसा त्राही खाली बिलासपुर ही नहीं, पूरी इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में, लेकिन वहां मानवता के नाम से तेज गति से हर गली मोहल्ले में आके हर समाज को उसने ऊपर उठाने का काम किया। 3 साल में जो आज बिलासपुर बढ़ रहा है, 20 साल से जो हम लोग पीछे चले गए थे, 3 साल को उसको कवर किया है। अगर इस बार बिलासपुर की जनता जो पिछले समय कांग्रेस के शैलेंद्र पांडे को विधायक बनाकर जिताकर विधायक बनाई थी, इस बार भी विधायक बना रही है। और आज हम रायपुर का टक्कर लेंगे। रायपुर का टक्कर क्यों? कि आज हमारे से 15 साल रायपुर आगे है। क्यों? आज एक व्यवसाय के क्षेत्र में देखो, चाहे किस में देखो, आप ये मान के चलना कि हम लोग रायपुर से भी आगे बढ़ जाएंगे अगर हमारा विधायक शहर का शैलेंद्र पांडे बनता है। नहीं हुआ, जैसा कि बजाज जी बता रहे, 20 साल में विकास नहीं हो पाया बिलासपुर का, रायपुर से पीछा कर दिया अमर अग्रवाल जी ने। अमर अग्रवाल 15 साल मंत्री थे, 5 साल विधायक थे, और 5 साल विधायक कार्यकाल में इनके पास 3 तलाक में इसको गड्ढा पाट सके। और रह गया सूरज जी, बोलते थे सूरज के कारण आज बिलासपुर शहर में स्मार्ट सिटी का मौका मिला आपको। और अभी आप एक गिनती बता दो कि इन्होंने काम कराया करके, एक गिनती लायक नहीं कि इन्होंने काम कराया। और कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड परेशान था। और माननीय मंत्री जी अपना विधानसभा से हम लोग पार्षद के साथ काम किए, हमको बोलते थे आप काम बताइए, पैसे चिंता मत करो, शहर हो वार्ड हो, मैंने एक गली का ध्यान रखते रहो, शहर तो उनका दायित्व था ही। और जो विकास रोड नाली पानी दिख रहा है उनके कार्यकाल का है। और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये लोग लिपापोती के काम, लिपापोती लायक भी नहीं रह गए, काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। बस रायपुर में इनके जो आका थे, जो जिनको 5 साल में 10 बार झंडा फहराने का मौका नहीं मिला, समझ लो क्या स्थिति है उनकी। ये अपने घर में खुद सुरक्षित नहीं है और इस प्रदेश को पूरा खाली कर दिए हैं। शहर में अभी आपको एक भी आप वो ट्रांसफार्मर लगाना है या कुछ काम करना है, एक जमीन नहीं बचाए रखे, ऐसा कुछ काम हम गिन के बता दें बिलासपुर में हम ये किया करके। ये बात सही है कि उन्होंने जो 15 साल तक जो राज किया, सिर्फ अपना घर, अपना परिवार बांटने का काम किया। और मैं बता देता हूँ, आज पहले 15 साल पहले हम लोग जिस समय किसी को बोलते थे कि हम लोग बिलासपुर में रहते हैं, बोलते थे, हंसते थे, बिलासपुर वो खोदापुर, हमको ये बात सुनना पड़ता था। और कोरोना काल में शेर घर में सोया पड़ा हुआ था, मोटे मोटे गद्दे के रूप में
20 रुपए की गुड़ागू को 200 रुपए में बेच रहा था। उस समय कोई सामने नहीं आया। हमारा विधायक शैलेश पांडे हर एक आदमी के गली में, घर में बना था। उस समय कहाँ थी? उस समय का सब पैसा बचा के रखा हुआ। जो 20 रुपए की गुड़ागू को 200, 300, 400 व्यवसाय क्यों? आज एक एक व्यवसायी से पूछो, ब्लैक में जो पैसा किया वो इस चुनाव में पैसा खर्चा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हकीकत में आम जनता जो है पिछले विधायक शैलेश पांडे के साथ थी और शैलेश पांडे से के साथ रहेगी। पैसा कोई काम नहीं आएगा। अगर पैसे से ही चुनाव जीतना होता तो यहाँ के अडानी अंबानी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो सकते। पैसे से चुनाव हरा जिता सकते हो, लेकिन खुद पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते हो। हमारा शैलेश पांडे मानवता के नाम से अगर कहोगे, हर किसी को मिलनसार, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायिक हो, हर किसी को अपने दिल से गले से लगा के, ये अकड़ भक्कड़ वाला नहीं, शैलेश पांडे मिलनसार वाला आदमी है जो बिलासपुर की जनता उसको फिर से दोबारा बिलासपुर का विधायक बना के रहेगी। ये इतिहास गवाह है। 3 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा, जिस समय बिलासपुर का विधायक आएगा तो उसके आगे आदरणीय माननीय शैलेश पांडे आएगा। जय जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि 3 तारीख को पुनः शैलेश पांडे जी विधायक बन के आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना सरगर्मी होगी और किस तरीके से क्या अमर अग्रवाल जी चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे, जैसा कि बजाज जी कह रहे हैं? हमारे माननीय अमर अग्रवाल मंत्री जी जितना कार्य किए हैं, 15 साल में मिनिस्टर रह के 5 साल विधायक रह के, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया वो उनके कार्यकाल में आया। ये स्मार्ट सिटी को इस कदर बना दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना सब रोक के रखे हुए हैं, शहर को पूरा क्राइम से भर के रखे हैं। आज पेपर उठा के कोई सा भी देख लो, आप न्यूज़ देख लो, आप भी जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ में देख लीजिए कि हर तरफ क्राइम ही क्राइम है। पूरा बिलासपुर में रोज चाकूबाजी, मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में। और शैलेश पांडे जी खुद, उनके कांग्रेस में इज्जत नहीं है, गुटबाजी चल रही है, उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। एक काम बता दे, कौन सा काम किए हैं बिलासपुर शहर के लिए? आज अगर आप बोल रहे हो कि कौन सा काम किए हो, तो मैं वो काम बता रहा हूँ। आज शहर विकास के लिए देखो, जो सबसे बड़ा है हवाई सुविधा। आज कांग्रेस के शासनकाल में बिलासपुर से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। वो आखिर अच्छा, केंद्र की 15 साल पहले क्या किए? नहीं, उस समय 15 साल पहले हमारा अग्रवाल 20 साल विधायक थे, उस समय क्यों नहीं रहे? आगे लेके आज अरपा प्रोडक्ट बेसिन खाली नाम के लिए था कि 20 साल तक क्यों नहीं आपने अरपा प्रोडक्ट को किया? हमारे विधायक, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो पीछे काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, हमारे भूपेश बघेल ने अरपा प्रोडक्ट करके एक तो नया प्राधिकरण बनाया और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। और राज्यों में नहीं, वो साक्षात दिख रहा है। और जैसे ही इस बार कार्यक्रम में आएगा, उस समय आप देखना बिलासपुर की शान। कहे तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बहता पानी था, कांग्रेस के लिए हकीकत में कहोगे बिलासपुर की जनता के लिए गंगा माँ है। अशोक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ और 20 साल विकास से भरे हुए रहते। मैं बोलूंगा और बोलने का मौका देंगे मेरे को भी, जैसे मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने कहा कि 5 साल में काम नहीं हुआ। एक्चुअली में देखा जाए तो 3 साल काम मिला है। माननीय अमर अग्रवाल जी पहले विधायक रहे, 20 वर्ष, 5 वर्ष विधायक थे, 15 साल मंत्री। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि एक भी मेरे को काम नहीं दिख रहा है। मैं समाज का भी अध्यक्ष रहा हूँ, अपने सिंधी समाज, राजनीति में भी रहा हूँ, व्यापारी में भी रहा हूँ, सब चीज़ में रहा हूँ। एक भी मेरे को सिर्फ लखीराम ऑडिटोरियम दिखता है उनका काम किया हुआ। एक दूसरी बात, 3 साल में मैंने देखा है तो अरपा का जो प्रोजेक्ट है वो आँख के सामने दिख रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल उनकी देन है, वो भी दिख रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग दिख रही है, व्यापारियों को बहुत भला हो रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है। अभी जो कोनी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो भी 3 साल के अंदर दिख रहा है। अमर अग्रवाल जी ने जो पैसा लाया, खूब पैसा लाया, मैं मानता हूँ वो बहुत गद्दावर मंत्री थे, जैसे वो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने खूब पैसा लाया। पर उनके इर्द गिर्द जो रहते थे नेता लोग, उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया। बबलू बमनानी से ईमानदार आदमी कमाया, ठेकेदार नहीं के आज भी किराए घर में रह रहे, पर दूसरों को देखो 4 चक्के और 4 मंजिलें बन गए हैं, उन्होंने कमाया है पैसा। पर वही नाली, फिर वही सड़क, वही नाली, वही सड़क 10-10 बार हुआ है। यादव जी का ज्वाली नाला देख लीजिए आप,
आज 25 से 30 साल हो गए, एक भी ईंट यदि कहीं आप बोल दीजिए वहां से निकली है तो हमारी राजनीति से क्या हम बिलासपुर शहर छोड़ देंगे। ये ज्वाला नाला है जिस पर अमर अग्रवाल जी ने रोड भी बनवाए हैं, वो कितना मजबूत आप बताइए। जहां तक बोलते हैं कि हमने काम किया है वो ठीक है अपनी जगह है, पर भाजपा से हमारे समाज को भी देखेंगे हम तो हमारे समाज के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए कितने लोगों को टिकट देते हैं बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं ना हमारा सिंधी समाज वोट है, वोट बैंक है। कांग्रेस में भूमाफिया लोग को टिकट दिया जाता है, अभी बोलिए भूमाफिया चल रहा है, चाहे वो बेलतरा हो चाहे किसकी जमीन है सबसे ज्यादा है, आप देखिए ना हजारों एकड़ है। हमारे समाज के पास तो 1 एकड़ भी खेती नहीं है और इनके पास तो हजारों एकड़ जमीन है। बोलते हैं भय मुक्त। आप 2 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, जिनके नाम से लोग बोलते हैं चाकू लहराते गोली चलाते हैं, इन्होंने उनको शाल पहना के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया। मैं नाम नहीं लूंगा समाज के लोगों का, पर सारा शहर देख रहा है कि वीडियो कहां से वायरल हो रहा है। जो लहराते हैं समाज को डराते हैं, सभी सिंधी समाज के लोग उन्होंने डराया था। नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। और ढोल बाजे के साथ उनको उन लोग भाजपा प्रवेश करा रहे हैं। ये इनकी राजनीति है, ये इनकी रणनीति है, ये इनका कहना है। मतलब भाजपा गुंडों को संरक्षण देती है। आप देखिए ना वीडियो जो वायरल हो रहे हैं के शासन में चल रहा हमने है, उनको अपने काम में प्रवेश नहीं करा है, उनको संरक्षण दे रहे हैं। जिनके ऊपर जो जिला बाजार है उनके परिवार को, उनके भाइयों बहनों को, रिश्तेदारों को इन लोग प्रवेश दे रहे हैं पूरा माला पहना के। ये भाजपा क्योंकि भाजपा में बोला भी जाता है कि जो देखिए आप देश में भी देखिए जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, करप्शन के आरोप लगाते हैं, सब उनको भाजपा में चले जाते हैं तो उनको पता नहीं कौन सा साबुन लगा देते हैं, वो बिल्कुल गंगा से नहाए निकल जाते, सारे उनसे सब केस खत्म हो जाते हैं। भाजपा गुंडागर्दी को संरक्षण देती है ऐसा आरोप है। इनके पार्टी में 3 लोग हैं जिनका वाकई में नाम है, बाकी लोग आप स्थिति क्या है शहर में। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, जितने क्रिमिनल क्राइम लोग के हैं सब कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई आरोप किसी घर में जाकर उड़ा क्या करे या किसी जमीन छीना है, एक भी आरोप सिद्ध कर दो आप। ये घर का हम राजनीति छोड़ देंगे, एक आरोप सिद्ध करो हमारा। और इन्होंने बड़ा कोरोना काल में हमने पूरे गरीब को आने वाले 5 साल तक फ्री चावल देने बात किया है। हर गरीब कोरोना पीड़ित को 50 हजार खाते में दिलवाया है ना, यही काम किया इन्होंने। क्या बड़ा कहां पर आके बैठा, ये तो अनैतिकता करे। और हमने कितना मोहल्ले में हम जानते हैं, आपने सैलेज पढ़ने देख लिया पेपर में करे, वो भी गए तो हुल्लड़ हो गए वहां पे और चलो भाग गए। का बात नहीं है, जो हकीकत है, जो हकीकत है, पेपर वाले आप पत्रकार लोग हो, जो हकीकत देखते हो उसको छापते हो, उसको दिखाते हो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती निकलाते हो। आप घर में क्या हुआ तो आज सैलेज पढ़ने का क्या था। और अच्छा आज तक जिसको आप लोग गुंडा कह रहे हो कि कांग्रेस है, काल में था, अगर गुंडा करती है तो कांग्रेस का नाम लो। अगर आपके पास आ जाता है तो माला पहना के उसको वो माला पूरा गुंडागर्दी से हटा के साफ कर जाएगा। पूरे पेपर न्यूज में है ना कि कोई ने क्या किया, किन्होंने कितना जमीन कब्जा किया, किसी घर शैलेश पांडे जी किसी की जमीन नहीं हड़पी है ना, और नहीं किसी का उसके आदमी है। और अगर सही मायने में कहोगे तो पूरे शहर में नहीं, आसपास के संभाग में अगर हमारा अग्रवाल की जमीन देखना चाहोगे तो सीधा उसके ऊपर चले जाओ। रामा की हर जमीन अमर अग्रवाल की हर जगह जाओ, हम लोग को सुनने मिलता है। हर जगह हम लोग सामाजिक स्तर से हैं, व्यवसायिक स्तर से हैं, राजनीतिक स्तर से बाद में हर जगह सुनाई मिलता है कि ये जमीन अमर अग्रवाल ने थी। रामा हर एक आदमी बोलता है, जो हकीकत बोलता है तो आप लोग उसका तो गुण करते रहोगे। हर जगह को जितने साथ अपने पास रखो तो गुंडा मुक्त हो गया, और कांग्रेस के साथ रहे तो वो गुंडा। ये कहना है इन लोगों का। आगामी चुनाव है कल, किन मुद्दों को लेकर के भाजपा जनता के बीच है, क्या माहौल है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी को बताएंगे। नीरज भाई, ये 3 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि हम कितने अधिक वोट जीत रहे हैं। इनका ठीक है मुकाबले हम जीत रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो 5 वोट बोया है वही काटेंगे। और कुछ हम लोग जिनसे फिर से ज्यादा इलेक्ट से हम जीतेंगे। और हमारी जो मांग है, हमारे जो उद्देश्य है कि भय मुक्त प्रदेश रहेगा, हमने बनाया, हम संभालेंगे और हम ही उनका जो बिगड़ा है सुधारेंगे। बिलासपुर शहर का विकास
माननीय मंत्री जी 20 साल विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, उनको उस कार्य उनको कहिए नहीं, वो बिलासपुर ले जा रहे हैं, बिलासपुर कैसे सवरे, बिलासपुर सुरक्षित रहे, किसी शांत शहर है हमारा, इसलिए लड़ रहे हो, नहीं कि किसी व्यक्ति से लिए भयमुक्त शहर बनाएंगे कह रहे हैं। हाँ भैया इनके समय के सारे कांड देख लीजिए आप, सुशील पाठक का हत्याकांड देख लीजिए, एसपी ने क्यों आत्महत्या की बताइए आप, गर्भाशय कांड बताइए आप, आठ फोड़ा काम बताइए, शिक्षा मंत्री आप थे तो शिक्षा का क्या हाल था, महापौर अशोक पिंगले का हाल बताइए आप, ये अगर रहती चिकित्सा व्यवस्था होती तो महापौर जैसा आदमी कांग्रेस में यूपीएससी में अपने रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है, इसके विषय में बात नहीं करेंगे, है ना? बेटी को दामाद को बेटे को उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको कलेक्टर बनाया जा रहा है, उनके विषय में बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार क्या रह जाता है 508 करोड़ वाले भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझकर इस चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सीधा भ्रष्टाचार का लगाओ। आप मेरे को बताओ, जिसने आपने विधायक बना के बेटा शैलेन पांडे का एक भी भ्रष्टाचार का दाग हमारे विधायक के ऊपर लगाओ। अभी भी कोई भी ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इनका जुमला है, 15 लाख का जुमला है जो इन लोग कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बिलासपुर की जनता नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी कह रहा है जो उसी के पार्टी का है। आप खुद जानो कि वो शैलेन पांडे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल पर इल्जाम लगा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया में जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी दिखाई पड़ रहे हैं और खुद वो अपने पार्टी के जो घोषणाएं पत्र हैं उनको जुमला बता रहा है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसकी मेरे जानकारी हुई है लेकिन मैं पूरी देर देखा नहीं हूँ तो इसमें बोलना मेरा ठीक नहीं है। लेकिन ये लोग जो कर रहा है, जितने भी लोग कर के ये सब उल्टा पड़ रहा है। ये जितना भी आज उपयोग कर लोग अपना रहे हैं हम नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी, ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो शैलेश पांडे जी का और 20 करोड़ का विधायक के बिलासपुर विधायक के उसमें आरोप लगा है, उसमें कितनी सच्चाई है? वो भी तो कांग्रेस हुआ है, भाजपा कांग्रेस का। सुनो, और उसी के नाम से महापौर को निष्कासित कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया 20 करोड़ का तो बाकी नहीं आया है, कहीं पर भी 20 करोड़ का बाकी नहीं आया है। 4 करोड़ ये देखो मान रहे हो, आज 4 को 20 बता रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं 20 करोड़ की बात बता रहा हूँ। महापौर हमारे आदरणीय यादव ने कहा हमको नगर निगम को 1 करोड़ दिया है, बाकी तो पूरा सार्वजनिक बिलासपुर की जनता के लिए है ना। उसका जो फंड है नगर निगम के लिए थोड़ी ना, वो तो विधायक है, विधायक के रूप में जितनी भी जाती है तो हर जगह पांडे ने बांटा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि महापौर को 4 करोड़ शैलेश पांडे ने हर जगह बांटा है, चमकता हुआ दिख रहा है, रोडें दिख रही है, शैलेश पांडे के नाम से गोदापुर को बिलासपुर बनाया है तो शैलेश पांडे ने बनाया है। हवाई सुविधा देखो आज तक नहीं थी, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने बड़ी पंचायतों को अलग किया, नगर निगम से जोड़ा है। मैं इनकार नंबर वार्ड का वासी हूँ, वहां पे 100 करोड़ का काम का नीड है, ठीक है। आज तक वहां की वार्ड पार्षद 51, 50, 52, ठीक है, 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है। 52 से एक बात सुन लेना,
आज बिलासपुर शहर को 5 लाख की जनसंख्या चाहिए। आज तक हमारा अग्रवाल ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि बी ग्रेड का हमारा बिलासपुर बने, सी और डी ग्रेड में था। हमारे कांग्रेस सरकार ने और हमारा सैनिक बांधे उठाया, ब्रिगेड 5 लाख से ऊपर। अरे तो बोल नहीं पा रहे, इसको बोलने का मौका ही नहीं आपको। नहीं सुने ना, आज 20 साल में सोया हुआ था विधायक, सोया हुआ था। अरे इस मौका हम नहीं दिया पहले स्मार्ट सिटी की देन अमर अग्रवाल जी की। नहीं उसी में पैसा हजम किए जा रहे हैं, उसी का खूब पालिश किया है, खोद रहे हैं, उसी में पैसा हजम किए जा रहे देखिए हैं। इसका जवाब पिछले चुनाव में जनता ने दे दिया है। इस बार 3 को फिर पता चल जाएगा कि किसने खोदा है। अच्छा यदि वो स्मार्ट सिटी लाते हैं, भूपेश बघेल को लबरा जनता ने बोला है, लबरा जनता ने बोला है, भूपेश बघेल को लबरा जनता ने कहा है। कोई नेता लोग ने, कोई भाजपा लोगों ने नाम नहीं दिया है, लबरा कका जनता ने दिया है उनको। भूपेश बघेल को जनता ने लबरा कका किसी ने नहीं कहा है, ये सब जुमले हैं इनके। जैसे इनके आशीष तिवारी जी बोल रहे सब जुमले हैं। इन लोग ऐसे ही भ्रमित करते हैं लोगों को बोल के, लोगों को भ्रमित करते हैं। पिछले बार कैसे 508 करोड़ का जो ये सब पहले दिल्ली से लेके चल रहा है, तो 508 करोड़ का जो हम बोल देते हैं कि अब 10,000 जो महादेव एक्ट का 508 करोड़ वो क्या है? हमारे जनता जो आप देखी ना कि किसने खाया है, वो तो सबके ऊपर कि 1 साल तक कमीशन लेना बंद करो तो हम लोग और राज करेंगे। आज उसी का परिणाम था कि हमारे कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल बनी और आगे भी हमारी सरकार नहीं। और इस बात जो हम लोग नारा दिए हैं, आज हकीकत में कहोगे 1 दिन बचा है चुनाव में, कांग्रेस की सरकार 75 पार ये साबित होके रहेगा। भरोसे की सरकार, भरोसा है कांग्रेस की सरकार 75 पार। इन्होंने भ्रष्टाचार सिवा कुछ किया ही नहीं है, ताकि बोले क्या भरोसा करें आपको। जनता सब समझ गई है। पिछले बार भ्रष्टाचार की छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रखे थे, दिल्ली सरकार में पहुंचा रहे थे, छत्तीसगढ़ का एटीएम सब समझ गई है। मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ जवाब मिल जाएगा इनको। इस समय 2 अंकों में भी नहीं आ सकते इन लोग, 2 अंकों में भी नहीं आ हम तो सकते। बोल रहे हैं हमारा 2 अंकों में, ये 2 अंकों के नीचे रहेंगे, 2 अंकों में नहीं आ पाएंगे। अच्छा पूरा सर्वे जो पत्रकार लोग निकालते हैं, आज भी बोल रहे हैं 65 सीट कांग्रेस की मिली है। आज जो सर्वे आया है, हम नहीं कह रहे सर्वे, आज जो सर्वे आया है उसमें 50 पत्रकार लोग निकालते हो, न्यूज चैनल वाले निकालते हो। आपने खुद घोषित किया कि क्या बोल रहा है, भाजपा का प्रत्याशी बोल रहा है। ये लोग किस को अध्यक्ष क्यों बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों को कारपोरेशन में इसलिए अध्यक्ष बनाते हैं, हवाला होते रहे। भाजपा का प्रत्याशी बोल रहा है रिंकेश सिंह, इन्हीं को हमने नहीं लगा है। आपने होटलों में पैसा बनाया जा रहा है, होटलों में रहने को बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपया बना रहा है। अभी कांग्रेस वालों का करोड़ों बरामद हो रहा है। आरोप हमको लगा रहे हैं, हमारा 508 करोड़ में हमारा अलग आरोप हमारे ऊपर भाजपा लोग अपने हालों को देख के 7 साल का विधायक 5 साल करवाता है रायपुर में कि मैं कैसे भी करके जीतूं। सीने को बना के जूते बना दे बेचारे को, वो गरीब है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे कुमार साहब को भी आपने बोला था, क्या सम्मान है। नंद कुमार साहब जी ने भी बता दिया है ना, दिखा दिया है, हो गया। अब की बात 75 पार, इस नारों के साथ आप अभी लगातार जनता के बीच है। क्या लगता है जनता कितना समर्थन दे रही है और कितनी सीटों पर विजय होंगे इस बार प्रदेश में कांग्रेस? हम लोग का जो सोच है कि पिछले बार हमारी
पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने जो कांग्रेस को हाथों हाथ लिया, हम लोग बहुमत जो था सरकार बनाने के लिए 46 था, लेकिन 40 का 50 का 60 का 68 सीट आया था, बाद में 3 मिलकर 71 होगा। इस बार हमारी जो सोच है कि हम लोग 71 को पिछले बार के फिगर को तोड़ेंगे और 75 तक जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ये जो चाह रही है कि हकीकत में जो 15 साल पिछला भारतीय जनता पार्टी का था छत्तीसगढ़ में, इस बार भूपेश बघेल ने जो गांव की पद्धति, गांव के कल्चर, गांव के उत्थान के लिए काम किया, आज हर एक गांव में जाओ, हर एक तीज त्योहार अपने निवास स्थान मुख्यमंत्री निवास में किया, उससे एक छत्तीसगढ़ की भावना जागृत हो गई। छत्तीसगढ़ बना क्यों? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बना, तो उसने भूपेश बघेल ने सार्थक किया और अच्छे तरीके से माने 5 साल तक चलाया। इस बार पहले से भी हम लोग ज़्यादा उन्होंने, और बिलासपुर की सीट तो पिछले बार जो हमारे विधायक थे शैलेश पांडे, मेरी सोच जो है बिलासपुर की जनता ने खुल के साथ दिया था, 11,000 मतों से जीता था। इस बार उस आंकड़े को भी पार करेंगे, 11,000 की जगह 22,000 मतों से हमारा शहर विधायक शैलेश पांडे बिलासपुर का बन रहा है। आओ नहीं सही वो बदल के रहे वो, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। क्या मानते हैं, इसे सह पाएंगी जनता और सहेगी या आप लोग बदल पाएंगे? हमारे उसमें वाक्य में हमने से बदल के रेबो, जनता ने ठान लिया है कि हमको इस बार बदल के रेबो बदलना है और सुशासन लाना है। और इन्होंने बोला हम 2 साल का जो बोनस है माफ करने कर्जा माफ करना वो 25 दिसंबर पहले हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि 68 सीटें थे, लेकिन 68 इन्होंने जीता नहीं है, लोगों ने बदलाव करके देख लिया, इन्होंने उसमें खरा नहीं उतरा। हम बोल रहे हैं हमारे उसमें 50-55 हम पाएंगे और स्पष्ट मूल सरकार हमारी बनेगी। ये आप लिख रहे हैं 3 तारीख को आपको दिख जाए गिनती में कि हम 55 सीट से पार बना हो रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, बदलना है। इस बार कह रहे 3 तारीख के बाद आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? दावा तो हर कोई करता है, पर हकीकत क्या है वो जनता ही जानती है। जो काम करेगा वो जीतेगा चुनाव। और इन्होंने जो 3 साल में किया है उसको कंपेयर करेगी कि इनके जो 15 साल हैं और हमारे 3 साल हैं। मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ कि ज़्यादा सीटें जीतेगी भूपेश बघेल, क्योंकि तीनों चुनाव में हमने देखा है कि योगी जी के जो अड़ंगे रहते थे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, कभी विद्याचरण शुक्ल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कभी जोगी कांग्रेस, इस बार उनका कोई फैक्टर नहीं है। सारे लोग कांग्रेस की मूलधारा में जुड़ चुके हैं। पुराना गढ़ रहा है छत्तीसगढ़, अब लोगों का भरोसा मिला। एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री उनको मिला है जिनको लगता है हमारे बीच क्या है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के एक भी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इन्होंने किन किन को टिकट दिया है सबको मालूम रहता है। समाज की राजनीति करते हैं, क्या करते हैं, ये कभी कांग्रेस नहीं करती, वो सिर्फ आम लोगों को देखती है। जबकि नारा ये कांग्रेस का है कि हम सबका विकास करते हैं करके। और वास्तव में भूपेश बघेल ने जो कहा है वो सही है कि भूपेश है तो भरोसा है, और वास्तव में उस पर सबको, पूरी जनता को भरोसा है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मिला है, उसे जनता नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेसी। क्या लगता है कितनी सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाएगी आगामी चुनाव में? इस बार हमारी 75 से 80 सीटों का आकलन है कि 75 से 80 सीटें आएंगी भाजपा की। और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता है, भाजपा ऐसी है कि कोई मुख्यमंत्री पहले डिसाइड नहीं करती है, किसी भी कार्यकर्ता को उठा के बड़े पद में पहुँचा देती है ना। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़िया लोग हैं, ऐसा नहीं कोई बाहरी हेलीकॉप्टर टाइप का आया है। जैसे शैलेश पांडे जो बिलासपुर में आए हैं, उड़न खटोला से उड़ के आए हैं सीधा किसी के आशीर्वाद से, है ना। हमारे भाजपा में ऐसा नहीं है, किसी भी नॉर्मल कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बना देगी, किसी को भी कुछ भी कर देगी भाजपा। शैलेश पांडे जी हेलीकॉप्टर आज ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर से आया। अगर हेलीकॉप्टर से आया तो बिलासपुर की जनता को स्वीकार है, तब तो बिलासपुर की जनता ने उसको चुना। और 15 साल के जो अपने आप को कद्दावर मंत्री मानते थे, कद्दावर नेता मानते थे, उसको तो उसने धूल चटा दी, हरा कर चिटा दी। अगर इतना ही बन था तो ऊपर वाले को जिताया कौन ने? आपने, हमने नहीं, बिलासपुर का हर एक मतदाता आम जनता ने जिताया। और 2-4 हजार से नहीं, 11,000 की पंडित लोगों को पहले ही बोलते हैं दक्षिणा कभी भी दो,
सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में। तो आज 11,000 जो दिया उसको आशीर्वाद देके भेजा और बनाया। इस बार फिर वो 21,000 22,000 देके उसको शहर विधायक बना दिए हमारे शैलेंद्र पांडे जी। तो ये थे आज हमारे साथ जो जुड़े थे जनप्रतिनिधि शहर के, जो अपनी अपनी जीत का लगातार दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त जो 3 तारीख को फैसला होगा रिजल्ट, उसमें देखा जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन विजयश्री का तिलक लगाकर आगे बढ़ता है। एक बार मैं पुनः आपसे परिचय करा देता हूं जो हमारे साथ आज बैठे थे। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ बैठे हैं अमर बजाज जी, अशोक बजाज जी, बबलू पमनानी जी और जय वाधवानी जी। मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अगली कड़ी में हम जल्दी आपके साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार करता हूं। नमस्कार।